अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल न्यूज़ रिपोर्टिंग। मैं आपको लगातार अफगानिस्तान के सीनेरियो से अपडेट कर रहा हूँ। आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर क्या हालात हैं, किस तरीके से तालिबान कब्जा करता चला जा रहा है चीज़ों पर, जगहों पर, किस तरीके से उसने कैप्चर कर लिया है काबुल के आसपास के शहरों को। आज हम ये जानेंगे कि और कौन से एरियाज है जिन पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उन पर कब्जा कर लिया है। देखते हैं कितनी प्रोग्रेस हुई है तालिबान की और देखते हैं कि आर्मी का वहाँ पर क्या ड्रॉबैक रहा। आपको तो हालात मालूम है कि ऐसा होता है कि तालिबान ने ये रूल बनाया है कि हम जो भी सोल्जर्स कैप्चर करेंगे उनमें से कुछ सोल्जर्स को हम कर देंगे आज़ाद, और जो ज्वाइन कर जाते हैं हमें उनको हम अपने मिलिट्री में ले लेंगे वापस। तो आपको ये बता दूं कि 71 सोल्जर्स ऐसे हैं मिलिट्री के, अफगान आर्मी की, जिन्होंने कि पूरे अफगानिस्तान के अंदर टोटल 21 तारीख को ज्वाइन कर लिया है तालिबान आर्मी को। ठीक है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसमें आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से दिन ब दिन, मैंने पिछली न्यूज़ में भी आपको बताया, कभी 36, कभी 31, कभी 27 रोजाना अफगान आर्मी के पर्सनल ज्वाइन करते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे वो अपनी पोजीशंस हारते चले जा रहे हैं वैसे वैसे वो अफगानिस्तान आर्मी को छोड़कर तालिबान को ज्वाइन करते हुए चले जा रहे हैं। तो आपको ये देखना होगा कि किस तरीके से तालिबान की स्ट्रेटजी रहती है, किस तरीके से गोरिल्ला वार वो करता है और कैप्चर करता चला जाता है एरियाज को, और लोगों को अपनी ही टीम में शामिल करता चला जाता है। अगेंस्ट में जो उनके अगेंस्ट में लड़ते होते हैं उन्हीं को अपनी टीम में लेकर फिर उनको यूज करता है अफगान आर्मी के खिलाफ। तो बहुत बड़ी अपडेट मैं अभी आपको दे दूं। एक शहर है दश्ते आर्ची, ये कुंदूज के अंदर है। कल हमने बात करी थी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सारे डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ पे नॉर्थ की बात कर रहा हूँ। नॉर्थ में जो कुंदूज डिस्ट्रिक्ट है उसको तालिबान ने कैप्चर कर लिया है। अब ये देखिए इस डिस्ट्रिक्ट की इंपॉर्टेंस क्या थी। ये डिस्ट्रिक्ट जो कैपिटल है अफगानिस्तान की काबुल, उससे सिर्फ और सिर्फ 300 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी नॉर्थ साइड में 300 किलोमीटर की दूरी पर तालिबान की फाइट वहां पर चल रही है, और क्लोज भी है नॉर्थ साइड में। और जो प्रोविंसेस हैं उनमें क्लोज तालिबान बहुत ज्यादा फाइट कर रहा है, लेकिन ये जो कुंदूज में फाइट चल रही है 300 किलोमीटर की दूरी पर ये फाइट चल रही है। अफगान मिलिट्री का इस पर क्या कहना है, उन्होंने ये बोला है कि इस डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने जो है स्ट्रैटेजिकली अपने आप को पीछे लिया है, ये डिस्ट्रिक्ट छोड़ दिया है। यानी उन्होंने भी कंफर्म कर दिया है अफगान आर्मी ने कि हमने ये डिस्ट्रिक्ट छोड़ दिया और तालिबान ने कैप्चर कर लिया है। तो कह रहे हैं कि हम स्ट्रैटेजिकली पीछे हटे, जबकि रियल न्यूज ये आ रही है कि उनके पास बैकअप नहीं था, पीछे से कोई उनके रिसोर्सेज नहीं थे, कोई वेपन का ट्रांसपोर्ट नहीं था, चारों तरफ से घिरे हुए थे। इस वजह से उन्होंने सरेंडर कर दिया। वहां का जो आर्मी चीफ थे उन्होंने सरेंडर कर दिया। अब हम आ जाते हैं लागमान की साइड। ये जो लागमान प्रोविंस है यहाँ पर भी फाइट चल रही थी। आपको मैंने बताया कि कुंदूज में फाइट चल रही थी नॉर्थ में, और यहाँ पे लागमान में फाइट चल रही है ईस्ट में, और वेस्ट और उसके भी प्रोविंसेस मैंने आपको बता दिए थे। तो इन दोनों प्रोविंस के अंदर अब और आगे इन्होंने गेन कर ली है सिटीज। एक डिस्ट्रिक्ट है अलीशांग डिस्ट्रिक्ट, ये लागमान के अंदर है, इसको भी कैप्चर कर लिया गया है। दूसरा ईस्ट के अंदर ही एक और डिस्ट्रिक्ट है दौलत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रिक्ट है, इसको भी कैप्चर कर लिया गया है तालिबान के थ्रू। अभी तो बात चल रही थी कि अटैक किया था, मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि इन डिस्ट्रिक्ट्स पे अटैक हो गया है। अब ये पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया, एक ही दिन के अंदर कैप्चर उन्होंने कर लिया है। वो बहुत ज्यादा लोगों के साथ आते हैं, एक साथ कैप्चर करते हैं, सारे बूथ्स लूट लेते हैं, सारे आर्म्स ले लेते हैं और फिर आर्म्स को यूज करके अफगानिस्तान आर्मी के ऊपर अप्लाई करते हैं। और ये मिडिल ईस्ट का जो टाउन है, आप शॉक रह जाएंगे, सिर्फ 145 किलोमीटर दूर है काबुल से, 145। आप अंदाजा लगा सकते हैं जितना अलीगढ़ से दिल्ली दूर है। ठीक है, इतने के करीब बस रह गए वो। तो टोटल सीनेरियो देख लेते हैं अभी क्या हुआ। पिछली मैंने न्यूज जो आपको दी थी उसमें मैंने ये बताया था 78 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसको अभी टोटल 407 में से 78 डिस्ट्रिक्ट जिसको होल्ड कर रहा था 9 मई तक तालिबान। अभी का स्टेटस क्या है देखिए, 10 दिन के अंदर 10 डिस्ट्रिक्ट को होल्ड कर लिया है तालिबान ने, यानी 88 नंबर हो गए हैं अब बढ़कर उसके। और जबकि आप अंदाजा लगा लें कि अफगान आर्मी के पास सिर्फ और सिर्फ 105 डिस्ट्रिक्ट ही बचे हैं उसके कंट्रोल में, और तालिबान कैप्चर करता चला है। पिछले 10 दिन में 10 डिस्ट्रिक्ट को कैप्चर किया है तालिबान ने, और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सारी कैपिटल्स पर हमला कर दिया है। इसका मतलब यह है कि डिस्ट्रिक्ट कैपिटल जीतने के बाद, प्रोविंस की कैपिटल जीतने के बाद पूरा का पूरा प्रोविंस जो है एक तरीके से हाथ में आ जाता है। तो कुल मिला के 407 प्रोविंस हैं, जिसमें 88 तालिबान के पास हैं, 105 जो है वो अफगान आर्मी के पास है। टोटल अगर कैपिटल्स की बात करें, जो प्रोविंसेस होते हैं, जैसे स्टेट्स होती हैं वहाँ पर, यहाँ पर क्या स्टेट्स की कैपिटल्स होती है, इसी तरीके से प्रोविंसेस की कैपिटल्स होती हैं वहाँ, तो प्रोविंशियल कैपिटल कहलाती हैं। 34 प्रोविंशियल कैपिटल में से 17 जो हैं वो तालिबान के पास है, तालिबान ने कैप्चर कर ली हैं। और बाकी जितनी भी बची हैं सब पर फाइट चल रही है, कोई भी ऐसी नहीं है जिसमें फाइट ना चल रही हो। तो गाइज
आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हालात हैं, तालिबान ने किस तरीके से सराउंड कर लिया है सारी कैपिटल्स को। और जो बाकी मैंने 5 आपको पिछली बार बताई थी, 5 में से 2 कैप्चर ऑलरेडी हो चुकी हैं पिछले 2 दिन में, और बाकी जो 3 बची हैं उनमें फाइट चल रही है, बहुत एक्सटेंसिव फाइट चल रही है। 214 डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी बहुत हैविली फाइट चल रही है आमने सामने की। और तालिबान ने अपने स्ट्रेटेजिकली गुरिल्ला वॉर से क्या किया है कि काट दिया है आर्मी के रिसोर्सेज को कई जगह से, तो वहाँ पर भी बस फॉर्मेलिटीज बची हैं, उसके हाथ में ही आने वाला है सब कुछ। आप देखेंगे कि अगले 1 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा लैंड गेन कर लेगा तालिबान और काबुल बचाना मुश्किल हो जाएगा अफगान आर्मी के लिए। तो वो अपना पॉलिटिकल एजेंडा बढ़ाएंगे, वो इंडिया से भी मदद मांग सकते हैं। मुझे नहीं लगता इंडिया मदद करने के फेवर में है, क्योंकि इंडिया ने खुद ये कह दिया कि हम आर्मी नहीं भेजेंगे अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन देखिए क्योंकि रॉ वहाँ पर है, इंटेलिजेंस है इंडिया की वहाँ और ऑपरेट करती है। बालूचिस्तान में बहुत बड़ा इंडिया का बेस बना हुआ है, जो सिक्योरिटी बेस है, वो ऑपरेट करता है। तो इंडिया ज़रूर कुछ ना कुछ कोशिश करेगा वहाँ पर इन्फ्लुएंस करने की किसी न किसी तरह अफगानिस्तान आर्मी को। और दूसरी तरफ जो बातचीत चल रही है अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में, वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रही है। डेट्स पे डेट बढ़ती चली जा रही है, अलग अलग कंट्रीज में हो रही है, लेकिन उसका कोई फाइनलाइजेशन नहीं हो रहा है। लगातार वॉर चल रही है, वॉर नहीं रुकी है, उसके बीच में टॉक्स भी चल रही हैं, दोनों पॉजिटिवली उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। वॉर एस्केलेशन बढ़ता चला जा रहा है और अफगान आर्मी जो है वो खतरे में आती चली जा रही है। दोस्तों, मैं आपको अफगानिस्तान की, मिडिल ईस्ट की, अफ्रीका की इंटरनेशनल न्यूज़ से, ग्लोबल न्यूज़ से और वेस्ट की न्यूज़ से, मुस्लिम उम्मत की न्यूज़ से मैं आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट करता रहूँगा। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए अफगानिस्तान के और इन सारी जगहों के, तो आप मुझसे जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने व्यूज़ दें और फ्यूचर अपडेट्स के लिए फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।